Hello students, welcome to Science tutorial SGT Maths। जैसा आपको पता है मैंने आपको एक लिस्ट सॉल्व करने के लिए दी है, तो उसके जो सॉल्यूशंस हैं उनके जो आंसर्स हैं आपको चेक करने के लिए यहाँ बताए जा रहे हैं। तो आप अपने आंसर्स मिला लें। कुछ लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है, मेरे पास आंसर्स सॉल्यूशन भेजे हैं, और जिनको नहीं आए हैं उनके लिए ये वीडियो आ रहा है। ये 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इनके 5 पार्ट हैं। इन पांचों पार्ट की मैं बात करूँ, पांचों पार्ट के अंदर उन्होंने ये सिखाने की कोशिश करी है कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से कितने तरह से आ सकती है। एक सिंपल फॉर्मेट होता है जो हमें बार बार देखने को मिलेगा कि 10 के फैक्टर करो 3 आ जाए। फिर एक आगे भी नंबर मल्टीपल किया है, 6 और 2 के करो तब यह नंबर आ जाए x। फिर एक रूट का दिखाया, मतलब रूट के हमारे सिलेबस में है, और एक दिखाया आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, और एक थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखाया। तो छोटे छोटे हैं, आप इनको देख लें। अल्फा बीटा ना लिखते हुए केवल हमें आंसर्स देना है रूट में, मतलब x का आंसर आया तो उसे करके वहाँ पर फिनिश कर देना। तो ये लिस्ट है आपके सामने। अब अपन शुरुआत कर रहे हैं। ज़रा आप देखें, फर्स्ट की बात करें। फर्स्ट एक छोटी सी बात है जो पुरानी बात है, आप सबको आती है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है वो। ये हमने पॉलिनोमियल में भी सीखा है, x² - 3x - 10 का। इनको ये कह रहे हैं कि साहब रूट्स फाइंड करें। रूट्स कैसे फाइंड होंगे? रूट्स फाइंड होंगे आपके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। तो ये एक शॉर्टकट ये जो है वो तो आप ध्यान में रखेंगे, जो लास्ट नंबर होता है वो फर्स्ट नंबर होता है। फर्स्ट का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हम 10 का ही करेंगे। लेकिन 10 भी कैसा है? माइनस का। माइनस के 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, वो भी माइनस का। दोबारा सुनो, x² - 3x - 10 में से लास्ट वाले कांस्टेंट के और फर्स्ट के मल्टीपल दोनों के करते हैं। यहाँ पर 1 जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 10 × 10 आया। उस -10 के हम ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने पर -3 आ जाए। तो 10 के जितने फैक्टर होते हैं मैं सारे लिख रहा हूँ। 1 10 भी 10 होता है, और 2 5 भी 10 होता है, 5 2 भी होता है, और 10 1 भी होता है। लेकिन ये जो आते हैं इन्हीं के रिपीट पीछे होते हैं, तो हमारे उन्हीं में से आंसर्स बन जाते हैं। ठीक है ना? होते तो इतने फैक्टर इतने तरीके से आता है। तो इनमें हमने देखा कि जो नंबर्स आ रहे हैं 1 10 2 5 5 2, तो आप देखना मैं इस वाले को ले रहा हूँ। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 3 आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उन्हें नेगेटिव का 3 चाहिए, तो हम माइनस का 5 कर लो बड़ा और इसको कर दो छोटा। इनको यहाँ पर x लगा दो, आ जाएगा। ये इतना आराम से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पहला क्वेश्चन है जिससे आपको बात क्लियर हो जाए। तो इसके जो 10 के है ना, इसके फैक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, x⁻2 लिख लें पहले तो, और माइनस का 10 लास्ट में लिख लें। मिडिल वालों को स्प्लिट करना, तो ये जा रहा है मिडिल स्प्लिट में। तो -3x को बनाने के लिए 5 2 10 है, 5x में से आप 2x जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ये देखोगे कि कॉमन लेने पर x -5 अगेन रिपीट कर दिया करो। दोबारा देखना, x² - 10x 3x - 10x था, 10 था, तो 10 के और इसके मल्टीपल हमने करे, 10 के 2 5 में से 2 गया तो आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस का 5 रखना पड़ेगा क्योंकि 3 माइनस का है, माइनस का बड़ा है। x कॉमन x का -5 से आ गया। इसको हम रिपीट कर दें। रिपीट करने के बाद में अब आपको ऑटोमेटिक दिखाई दिया करेगा कॉमन क्या है। देखो x तो है ही, आप प्लस का 2 लोगे तो काम बन जाएगा। x - 5 ये हो गया x + 2, बस सॉल्यूशन हो गया। हम एक काम करेंगे, एक बार इफ x - 5 को भी 0 के करा देंगे तो x = 5 हो जाएगा, x + 2 0 के बराबर है, तो एक बार x = -2। ऐसे आपके दो आंसर आ गए। या छोटी सी बात है, पुरानी बात है, आप लोग लगभग सभी लोग इस बात को जानते ही जानते हैं। नहीं जानते हैं तो अभी सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि हम अब इस सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है हमें, ज़रा देखना। सेकंड की बात करें तो 2x² प्लस का x माइनस का 6 = 0। ठीक है, अब इसके भी हम फैक्टर करना चाहते हैं, तो फैक्टर के लिए ध्यान रखना फर्स्ट एंड लास्ट, 2 और -6। 2 और -6 के जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 और 6 के प्रोडक्ट बनेंगे 2 6 12। लेकिन 6 नेगेटिव का था ना, इसलिए माइनस का 12 कर लो। तो 12 के जितने फैक्टर हो रहे हैं मैं सारे लिख रहा हूँ। ठीक है, 12 के जितने फैक्टर हो रहे हैं मैं सारे लिख रहा हूँ। वो होते हैं, हमें मालूम है, 1 12 भी 12 होता है, 2 6 भी 12 होता है, 3 4 भी होता है, 4 3 भी होता है, और 6 2 भी होता है, और 12 1 भी होता है। तो जो ये आते हैं वही रिपीट ही हो गए, तो काम तो हमारा ऊपर से चल जाता है। अब हमने देखा कि 12 लाना है और इन्हें चाहिए प्लस का x,
प्लस का एक्स तब आएगा जब 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 को आगे ले लेना, 3 को पीछे ले लेना, माइनस में, माइनस का 3 चाहिए तो हम ऐसे ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6 लास्ट में, और हम ऐसे लिख लेंगे प्लस के 4x में से 3x जो है सब्ट्रैक्ट कर दिए, 4 में से 3 माइनस होगा तो आ जाएगा, 3 माइनस के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा और इससे 4 3 का 12 माइनस का हो जाएगा। अब आप एक काम करो, कॉमन देखोगे तो 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x और ये प्लस का 2, इस x प्लस 2 को यहाँ पीछे ऑटोमेटिक रिपीट कर लिया। आप लोगों ने पहले कैसे सीखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी ये मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आसान हो जाया करेगा। ये हमेशा पीछे आना ही चाहिए, ये पीछे जब सेम आएगा तभी तो हमारा सही सॉल्यूशन बैठेगा, बैलेंसिंग बराबर हो जाएगी ना। हमने देखा ये तो हमने कॉपी कर दिया, अब इसमें से देखो बचा गया है x है ही, माइनस का 3 ले लो, माइनस का 3 लेने पे ये फायदा होने वाला है, माइनस का 3 लेने से माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, और x प्लस 2 को एक बार लिख देते हैं, जो कॉमन होता है उसे एक बार, बाकी बचे को सब मटेरियल लिख दो, 2x माइनस 3 बराबर 0, और दोनों को 0 के बराबर करना है। ये कराने का कारण भी यही है जिससे हमें रूट मिल जाएंगे, x इक्वस टू माइनस का 2, 2x इक्वस टू 2x माइनस 3 इक्वस टू 0, 2x ये आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3/2, दोनों आ गए, ये दोनों आंसर है। तो हम ऐसे यहाँ पे क्लियर करके लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि x प्लस का 5 माइनस का 2 ये आंसर है, इसमें भी लिख सकते हैं x इक्वस टू ये माइनस का 2 कॉमा 3/2, ये भी दोनों आंसर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब बारी आती है रूट की। रूट को देखकर बहुत लोग घबराते हैं, मैंने अक्सर देखा है, बहुत लोग आते हुए भी गलती करके आ जाते हैं, तो हमें गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या ध्यान देना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रूट से घबराना नहीं, रूट के तो और इजी होते हैं, कैसे, बस आपको दिखने में नहीं लगते हैं लगने वालों को। अब मैंने आपको ये रूट वाले नंबर के लिए लेके आ रहा हूँ, थर्ड जो है रूट का समझे, रूट 2x स्क्वायर 7x प्लस 5। घबराना नहीं, जिन्होंने 9th में नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो रूट के मल्टीपल, रूट के एडिशन, रूट के सब्ट्रैक्शन जानते हैं, उनके लिए बहुत इजी मामला होता है। पहला वही रूल, फर्स्ट और लास्ट के कर दो प्रोडक्ट, फर्स्ट है हमारा रूट 2 और लास्ट है 5√2, समझ गए। इनके जब प्रोडक्ट करेंगे तो 5 को तो अलग कर लो, और रूट टू आप 9th में जानते हैं 2 होता है, तो 2 5 तो 10 आ गया, 10 आ गया, लेकिन 10 करने की जरूरत नहीं है, 10 करोगे फिर फैक्टर करोगे फिर ढूंढोगे ये सब, तो बेटर यही आंसर मिल रहा है। 5 2 10 हो गया, और 5 को 2 से ऐड करने पे 7 हो गया, हमें 7 ही तो चाहिए, तो यही इनके फैक्टर बन रहे हैं, ध्यान रखना। रूट टू 2 और 5 और 2 7 होते हैं ना, हमें 7 ही तो लाना है, तो यही उठा के रख दो आराम से। 5x आप 10 करोगे, फिर से फैक्टर ढूंढोगे, 1 10 जा, 2 5 जा, 5 2 जा, यही तो ढूंढोगे वापस से, तो इनसे आ रहा है 2 और 5 7 होता है। तो हमने क्या करा, इनको रूट 2x स्क्वायर इनको 2 बार में लिख दिया, एक बार 2x एक बार 5x, ठीक है 5। अब आपने देखा कॉमन कैसे लें, लोगों को कॉमन लेने में दिक्कत आती है, कॉमन लेना भी बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं। आपको जैसे पता है रूट टू 2 होता है मल्टीपल करने पे, वैसे ही यहाँ पर जो कॉमन निकाले जाएंगे वैसे निकाले जाएंगे। आपको पहले वाले में कॉमन कुछ मिले ना मिले, 100 सब में होता है तो फिक्स है। आपको नहीं दिखाई दिया करे तो और फैक्टर कर लो, 2 को और रूट टू में ब्रेकआउट कर लो, ठीक है। और नहीं आगे वाले आपको फैक्टर नहीं दिखे, वैसे हम नॉर्मली आगे में देखते हैं ना फैक्टर, वही कॉमन पीछे लिख देते हैं ब्रैकेट, जो ब्रैकेट आगे आता है वही तो हम पीछे लिखते हैं। आपको यहाँ मजा नहीं आ रहा है, यहाँ समझ नहीं आया तो पीछे वाले से कॉमन ले लो, देखो पीछे में आराम से 5 दिख रहा है, तो जो आगे आएगा ब्रैकेट वही पीछे आता है, आगे से नहीं आएगा तो इधर से ले जाएगा। तो देखो मैंने इधर पहले 5 निकाल लिया, 5 निकालने से क्या बच रहा है x, और 5 बाहर से लगा तो क्या रूट 2, अंदर ये x प्लस रूट 2 का ब्रैकेट आएगा, x प्लस रूट 2 का ब्रैकेट आएगा, इस x प्लस रूट 2 को यहाँ लिखता हूँ। अब आप ये देख लो जब x प्लस रूट 2 आ गया तो क्या क्या बचा, एक तो x आता ही आता है और एक रूट 2 आ गया, क्योंकि रूट 2 उसकी डिमांड है। रूट 2x कैसे कराएंगे, तो रूट 2x स्क्वायर और इसका रूट 2 2 होता है, आगे समझ में है इजी। इधर से नहीं आया तो हम इधर से भी लेके कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हमने रूट 2x का से प्रोडक्ट कराया, ये तो हो गया कॉमन, x प्लस रूट 2 एक बार ले लो और रूट 2x प्लस 5 एक बार ले लो, इन दोनों को करा दो 0 के बराबर। तो आप देखोगे एक बार x प्लस रूट 2 को 0 के इक्वल कर दो, एक बार रूट 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल कर दो, x इक्वल्स टू माइनस का रूट 2, एक x इक्वल्स टू माइनस का 5 बाई रूट 2। लेकिन
नीचे रूट रखना मना है डिनोमिनेटर में, तो इसका रेशलाइजेशन कर दो ज़्यादा और अच्छे से लिख दो x इक्वल्स टू माइनस का 5√2 अपॉन 2, ये आंसर है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक फ्रैक्शन में है और एक हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ तो आप कर लोगे, मैं आपको बता सकता हूँ 100 और 1 के फैक्टर 100 और 10 10 20 होता है, तो छोटी सी बात है। फ्रैक्शन में भी लोग घबराते हैं, अरे भाई 1/8 आ गया। अरे कुछ मत डरो, आप पहले इसका खुद ही एलसीएम ले लो, पूरे को 8 दे दो, फिर आराम से मिडिल स्प्लिट हो जाए। कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले आपको ये नोट करना है, तो इसे नोट कर लें, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ग्रुप में स्क्रीनशॉट आपको मिलता ही है। तो ये आपका आंसर्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और देखें जल्दी से। तो 3 के बाद ये फोर्थ भी आ गया। इसमें आपको देखोगे 2x² - x + 1/8 है, 1/8 है ना। 1/8 के अपन इनके प्रोडक्ट करेंगे, जो नंबर सही है वो आएगा। ऐसा करते हैं अपन 2 का 1/8 से, फिर ये कराते हैं, तो भी ये फ्रैक्शन में रह रहा है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। फ्रैक्शन से लोगों की गलती होती है, तो आप कुछ नहीं करो। ऐसे केस में हमेशा दिक्कत ना आए, इसलिए आप सबसे बेटर काम करते हैं, एलसीएम ले 8 आ जाएगा, ठीक है। और सामने इक्वल्स टू 0 में चलता है, क्योंकि रूट निकालना है। इस 8 वाले के एलसीएम लेंगे तो इनके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 8 को ऊपर ले जाओ, 8 2 16, फिर यहाँ 8 जाएगा तो 8x प्लस का 1, ठीक है। 1 को अपनी जगह पर, इस 8 को 0 में ले जाओ, ऊपर चले जाएगा 0 में, 0 × 8 खत्म, मल्टीपल में 16x² 8x प्लस का 1। अब हो जाएगा आपका काम आसानी से। 6 और 1 के करा लो, 6 और 1 के कितने हो गए 16 के फैक्टर जितने भी होते हैं सारे लिख लो। 1 16 का भी होता है, 2 8 का भी होता है, 4 4 का भी होता है, और यही रिपीट आएंगे। तो हमें क्या चाहिए, 8 तो इसी से आ रहा है, 4 + 4 से, तो बस इसी से काम मिलेगा। लेकिन माइनस का चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 मल्टीपल करने पे 16 प्लस के आए, और -4 करेंगे तो माइनस का 8। अब क्या होगा, 16x² हो गया, माइनस का 4x हो गया, माइनस का 4x हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। कॉमन लो, अब हो गए 4x, और अंदर आएगा एक और 4x माइनस का 1, ये भी है 4x माइनस का 1, क्या आ गया -1 कॉमन, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 रिपीट इक्वल्स टू 0। दोबारा देख लो, 16 8x से 1 था, तो 8 के 4 4 लिख लिए, कॉमन लिया तो 4x गया, अंदर क्या बचा 1, तो ये कॉपी कर दो, सेम दोनों ही आ गए। जब दोनों सेम आ गए तो 4x माइनस 1 को 0 के बराबर, दूसरे वाले 4x माइनस 1 को 0 के बराबर, दोनों को मैंने इक्वल कराना है 0 के बराबर, और 4x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कराया, तो 4x इक्वल्स टू 1, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू, ठीक है। दोनों हो गए, ये दोनों के आंसर। लास्ट फिफ्थ अपनी जगह भी देख लो, ठीक है, जो जहाँ पे बैठा है 5th नंबर पे। जब ये यहाँ बैठा है तो आप देखोगे, तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको कि फर्स्ट 100 और 1 के प्रोडक्ट होते हैं 100 के फैक्टर सबसे बढ़िया होते हैं 10 10, और 10 10 के ऐड कराने पे लेना चाहिए 20, लेकिन माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस का 10 और माइनस का 10 ले लेना, आ जाएगा। अब आपने देखा, भले ही ये 5 थे, मैंने पाँचों करा दिए जानबूझ के, इसलिए कराए हैं क्योंकि अभी आपके पास होमवर्क की एक लिस्ट आ रही है जिसको आपको तैयार करना है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैंने पाँचों वैरायटी बता दी। काम ये हो जाएगा कि 4.2 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देखा है, मैंने अभी 4.1 की एक्सरसाइज का भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, उसके नीचे भी एक्सरसाइज आप देखेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले आप अपने फैक्टराइजेशन का बेस मजबूत करें, फिर आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन बनते ही फैक्टराइजेशन आपको पहले से आता होगा, तो आप हल करते लग जाएंगे, तो हल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि वर्ड प्रॉब्लम इस चैप्टर के लिए, जैसा कि 30% रिड्यूसिंग आया है, तो वर्ड प्रॉब्लम पे उनकी निगाह है कि वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने कम कर दिए, हटा दिए एक तरह से। तो वर्ड प्रॉब्लम अपन जरूर करेंगे, लेकिन पहले जो मेन काम है वो मैं आपको सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसमें लास्ट ईयर का सिलेबस क्या था, अब की बार क्या हटाया गया और अब फाइनली क्या पढ़ना है। ऐसा मैंने एक 9th का वीडियो बनाया है, 9th वालों को सेंड किया है, तो चैप्टर से पहले अपन डिस्कस कर लेंगे, तो बीच में मैं आपको दे दूँगा वो वीडियो। अभी आप इसकी और देख लें जल्दी से, इतना किया है तो पूरा ही मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा। 100x² ऐसा क्या है, ऐसा है 10x माइनस 10x प्लस का 1, इसके कॉमन लिया 10x, ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 अगेन माइनस का 10, ये तो पूरा कॉपी हो गया था। तो अपन एक काम करते हैं ना, इक्वल्स टू 0 माइनस का 1 ले लें तो काम बन जाएगा 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दो, 10x माइनस 1 को लो, ये भी दोनों सेम ही आएंगे, तो 10x इक्वल्स टू प्लस का 1x इक्वल्स टू 1/10
x इक्वल टू ये भी आंसर। तो ये 5 थे 4.2 की एक्सरसाइज के। अभी मैं आपको 4.1 के जो भी पार्ट बचा हुआ है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसमें ये वर्ड प्रॉब्लम तो वर्ड प्रॉब्लम एक साथ करेंगे। इतने काम को आप कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ये सारे थे 4 के 4। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे आपको अपना क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। वो 3 और ये 2 टोटल 5 स्क्रीनशॉट है और साथ में आपको ग्रुप में मिल रहा है। आप आंसर्स मिला लें और जो लिस्ट देने वाला हूँ मैं आपको, रुको मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। आप देखेंगे आपके सामने फैक्टराइजेशन की लिस्ट है। ये लिस्ट आई है आपको सॉल्व करने के लिए। तो आप फैक्टराइजेशन के ऊपर वाले पार्ट में जितने भी हैं वो सॉल्व करेंगे और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिए। हर तरह के मिक्स क्वेश्चन और दूंगा मैं, और रूट के आप सीखें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, तो आपका ही फ़ायदा है। इसमें से 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। ओके।